लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिवधनु तोरा सहस्वाऊ समसोरी मोरा सोब लगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे जिन्हें सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सो लगाऊ सो माने वह कौन धनुष तोड़ने वाला लगाऊ विलग हो जाए अलग हो जाए विहाई समाजा समाज को छोड़कर। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तो फिर समस्या सभी राजाओं के लिए बन जाएगी, कोई बचेगा नहीं, मारे जाएंगे सब। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तब विचार करने लगा, क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर राजाओं को महात्मा जी मार देंगे तो क्या समस्या का हल मिल जाएगा? क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? तो मेरा विचार कहता है कि राजाओं को मारने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पुनः मैंने विचार किया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि महात्मा जी का जो निर्णय है वो धनुष तोड़ने वाले के लिए राजाओं को मारना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महात्मा जी का जो निर्णय है वो राजाओं के लिए नहीं है। किसके लिए है? वो धनुष तोड़ने वाले के लिए। समाज छोड़ करके अलग हो जाए कौन? धनुष तोड़ने वाला, न कि राजा। आदेश धनुष तोड़ने वाले के लिए है कि धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। जब आदेश धनुष तोड़ने वाले के लिए तो जो निर्णय होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए? तो वो निर्णय भी धनुष तोड़ने वाले के लिए ही होना चाहिए। जैसे समाज में किसी के द्वारा अपराध कर दिया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कर दिया जाए और न्यायाधीश जिस समय समाज में आकर के पूछेगा और निर्णय लेगा तो सबसे पहला निर्णय अपराधी के प्रति होगा। अब कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए। अब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हो रहा है तो दोष किसका है? दोष धनुष तोड़ने वाले का है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हो पा रहा है या अलग नहीं हो रहा है। तो फिर निर्णय भी उसी के लिए होना चाहिए जिसके लिए घोषणा है। तो फिर निर्णय भी उसी के लिए होना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो मारा जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाले का जो बल है ऐसा बल किसी का है ही नहीं। हम ये जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को ये मार न पावेंगे और धनुष तोड़ने वाले को मार न पावेंगे, ये हम जानते हैं। तो निर्णय भी धनुष तोड़ने वाले के लिए ही होना चाहिए, राजाओं का कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर राजाओं के लिए कोई आदेश होता, जैसे राजाओं के लिए आदेश होता कि राजा धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे और फिर राजा महात्मा जी की बात न मानते तब ये निर्णय लिया जाता कि अगर राजाओं ने मेरी बात न मानी तो फिर सभी राजा मारे। लेकिन राजाओं के लिए कोई आदेश नहीं है, आदेश धनुष तोड़ने वाले के लिए है। और जब आदेश धनुष तोड़ने वाले के लिए है तो फिर निर्णय भी धनुष तोड़ने वाले के लिए ही होना चाहिए। आइए ध्यान मेरा चला गया महात्मा जी की दूसरी घोषणा की ओर। कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला शास्त्र भाव के समान मेरा वैरी है, शत्रु है, रिपु है। तो मेरा ध्यान ब्रह्मा जी की ओर चला गया। जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ
संसार का जिस समय निर्माण हुआ तो भगवान विष्णु के द्वारा भगवान ब्रह्मा को आदेशित किया गया, आपके द्वारा सृष्टि का निर्माण होना है, आप सृष्टि का निर्माण करें, आप सृष्टि बढ़ावें। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आदेश स्वीकार किया और सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। संसार में दो प्रकार की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की एक मानसिक सृष्टि है और मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने न मानस पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन संसार में कोई नारी नहीं थी और नारी न होने के कारण ब्रह्मा जी की सृष्टि वहीं रुक गई। विचार करने लगे, संसार में कोई नारी नहीं है और अगर नारी नहीं है तो फिर सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। ब्रह्मा जी वहीं पर रुक गए, विचार करने लगे किया क्या जाए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान शंकर को भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न किया, भगवान शंकर सामने उपस्थित हुए और शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने हमारा आराधन क्यों किया है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि संसार का निर्माण हमें सौंपा गया है, लेकिन कोई नारी नहीं है, तो अब संसार का निर्माण कैसे होगा। तो शंकर जी ने कहा कि हमसे आप क्या चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके अंश से हम एक नारी चाहते हैं। शंकर जी ने अपने आधे भाग को नारी के रूप में परिवर्तित किया और एक शक्ति को जन्म दिया और उस शक्ति के अंश से एक नारी ने जन्म लिया और वो संसार की प्रथम नारी थी और उस नारी का नाम पड़ा शतरूपा। ब्रह्मा जी ने अपने अंश से एक नर को जन्म दिया और वो संसार का पहला नर था जिसका नाम स्वयंभू मनु, और वहीं से नर सृष्टि प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु शतरूपा तिनते भय नर सृष्टि अनुपम। लेकिन वहीं पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी को एक अद्भुत रूप में देखा। आधा भाग नर का था और आधा भाग नारी का, और वहीं से भगवान शंकर के सहस्त्र नामों में एक नाम और जुड़ गया। तभी से लोग भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप से जानते। तो ये अर्धनारीश्वर भगवान की कथा थी। आइए अब मैं अपनी बात को यहीं से जोड़े दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य सृष्टि निर्माण प्रारंभ कर दिया और ब्रह्मा जी ने हर स्थान पर दो पक्ष बनाए, दो कहीं एक नहीं बनाया। जहां पर भी ब्रह्मा जी ने बनाए तो दो पक्ष बनाए, लेकिन ब्रह्मा जी के बनाए हुए दोनों पक्षों में कहीं पर भी समानता देखने को नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने समानता नहीं रखी। जैसे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, भले ही थोड़े हैं समाज, लेकिन बहुत अच्छी है और यद्यपि श्रोता ऐसे ही होने चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गूढ़। तो गूढ़ तत्व को जानने के लिए जो बुद्धि होनी चाहिए वो प्रबल होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, तभी व्यक्ति गूढ़ रहस्यों को जान पाएगा। आइए तो ब्रह्मा जी ने हर स्थान पर दो पक्ष बनाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने समानता नहीं रखी। जैसे ब्रह्मा जी ने यश बनाया, यश तो विरोध में एक और बनाया, यश के विरोध में अब यश बना दिया। बहुत साधारण बात है और लोगों तक पहुंच रही है। जैसे ब्रह्मा जी ने लाभ बनाया तो एक ही नहीं बनाया, दूसरा बनाया लाभ के विरोध में हानि। अगर ब्रह्मा जी ने अच्छे लोग बनाए साधु तो विरोध में दुष्ट बना दिए, असाधु बना दिए।
जी ने स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग के विरोध में नरक बना दिया। अगर ब्रह्मा जी ने दिन बनाया तो दिन के विरोध में रात्रि बना दी। अगर ब्रह्मा जी ने अमृत बनाया तो अमृत के विरोध में विष बना दिया। यहाँ तक अगर ब्रह्मा जी ने जीवन दिया तो जीवन के विरोध में मृत्यु बना दी। तो कहीं पर भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में समानता नहीं है और समान कोई हो भी नहीं सकता है ब्रह्मा जी की सृष्टि में। तो फिर जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में समानता नहीं है, ब्रह्मा जी ने नहीं रखी, तो फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी की नियमावली में महात्मा जी की जो नियमावली लगी है उसमें समानता है। सहस्रबाहु समसोरित मोरा, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रबाहु के समान महात्मा जी ने बताया है। ऐसा क्यों? धनुष तोड़ने वाला शास्त्रबाहु के समान महात्मा जी ने क्यों बताया जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में समानता नहीं है? अब ये बात तो महात्मा जी ही बताएंगे। चले और चल करके दो बातें हो जाए। महात्मा जी प्रणाम। और सब कुशल मंगल? कुशल नहीं, धनुष तोड़वा दिया गया। अब टूट गया तो टूट गया। तेरे पिताजी का टूटा है। अब टूट गया, टूट गया है। क्या करोगे तुम? और क्या करेंगे हम? भाग। और क्या करेंगे हम? कोई क्या करेगा? अरे भाई टूटना था तो टूट गया। आपने कहा तुम्हारे पिताजी का टूटा है, हमारे पिताजी का नहीं टूटा। अगर हमारे पिताजी का नहीं टूटा तो फिर टूटा आपके भी। सभ्यता से समझदार लोग हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग समझ गए। अगर हमारे पिताजी का नहीं टूटा तो फिर आपके भी। ऐसे उनका नहीं टूटा, टूटा किसका है? टूटा शंकर जी का है। अच्छा, एक भाव अगर अपनाया जाए तो शंकर जी सारे संसार के पिता हैं। तो आपके भी पिता है, हमारे भी पिता है। तो आपके भी पिताजी का टूटा है, हमारे भी पिताजी का टूटा है। लेकिन नियमावली जब मैं लागू करूंगा तो ना हमारे पिताजी का है ना आपके पिताजी का। अब विचार ये करना है कि तोड़ करके जो कार्य किया गया है ये कार्य अच्छा है या बुरा है। हाँ, निर्णय यहाँ होना चाहिए, समाधान यहीं से निकलेगा। बड़ा क्रोध है, कोई ना कोई कारण कर रहे हैं धनुष का टूट जाना। और महाराज धनुष के टूटने पर अगर क्रोध है तो मैं जानना चाहता हूँ, मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत तोड़ी। ऐसा क्रोध आपने नहीं किया, आज किया जा रहा है। कोई ना कोई हेतु होगा। क्या हेतु है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, ममता का क्या है? तुमने कहा कि धनुष तोड़ करके अच्छा कार्य किया गया है, गलत कार्य किया गया है। अच्छा तो उसे कहते हैं कि तुम्हारा भी बन जाए, हमारा भी बन जाए। तो संसार में जो व्यक्ति दूसरे का भला करता है तो उसका तो भला माना जाता है, पर दूसरे का बिगाड़ के अपना बनावे उसे अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाता है। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में ऐसा हो, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। संसार में जो परिहित करने वाले होते हैं, जो उपकार करते हैं, तो उपकार और परिहित करने वाला व्यक्ति जो होता है राजकुमार, वो ये चाहता है कि तुम भी सुखी रहो और हम भी सुखी रहे, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। और जो उपकार करने वाला व्यक्ति होता है वो ये चाहता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, माने सुखी तुम भी रहो और हम भी रहे और तुम्हारा भी हित हो हमारा भी हित हो, ऐसा नारा चलना चाहिए। और साधुओं के साथ तुम रहते हो तो साधुओं का तो ये नियम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये तो वो कहते ही कहते हैं। देखो वृक्ष जो होता है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता राजकुमार, और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। साधु लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, क्योंकि वृक्ष न कबहू फल भखे नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर।
तो जो साधु लोग होते हैं वो दूसरों के लिए ही जीते हैं, वो कभी अपने लिए नहीं जीते बेटे। तुमने कहा कि ये ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं पर समानता नहीं है, और परशुराम जी ने समानता कर दी है। सहस्रार संसोर मोरा, देखो यदि परमात्मा भी ब्रह्मा की सृष्टि में आएगा तो उसे भी अपनी समानता मनुष्य से मिलानी पड़ेगी, है ना। परमात्मा जो कि अलग है और ईश्वर का अंश है अविनाशी जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। लेकिन यदि वही ईश्वर, वही परमात्मा यदि वो ब्रह्मा की सृष्टि में आएगा, यदि वो धरती में आएगा तो उसे भी मनुष्य बनना पड़ेगा, है ना। उसे भी किसी का लड़का बनना पड़ेगा, उसे भी माता बनाना पड़ेगा, उसे भी पिता बनाना पड़ेगा, उसे भी भाई बनाना पड़ेगा, उसे भी सखा बनाना पड़ेगा, उसे भी गुरु बनाना पड़ेगा, उसे दास भी बनाना पड़ सकता है। तो संबंध सब बनाने पड़ेंगे। ये ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्मा की सृष्टि में जितनी समानता है, देखो तुम्हारे घर की बात है, जन्मे एक संग सब भाई, समानता देखिए क्या बढ़िया मिलाया उसने। और देखो समानता मिलाने में हमारे सोनू अवस्थी जी भी पीछे नहीं है। हाँ, जी का नाम ले लिया तो हमको एक पिता की अपराध एक ने किया है, मारे सब जाएंगे। ये गलत किया पंडित जी आपने घोषणा करके। देखो ऐसा है, ये ब्रह्मा की सृष्टि है अपवाद, ब्रह्मा की सृष्टि है अपवाद। और तुमने बताया भी है कि जहाँ हानि है वही लाभ है, जहाँ जीवन है वहाँ मरण है, जहाँ यश है वहाँ अपयश है। अब इसी से चिंतन करो, सम्मान के लिए डरता कौन है? सम्मान बचाने के लिए कौन डरता? जो सम्मानित होता। मुन्ना अपमान से वो व्यक्ति डरता है जो सम्मानित होता है, और जो अपमानित व्यक्ति होता है वो कभी अपमान से नहीं डरता, क्योंकि उसका अपमान नहीं है, वो अपमानित है। और जो सम्मानित व्यक्ति होता है वो अपमान से डरता है। विचार करो, अभ्यासी से कोई कहे कि तुम सम्मान के बदले अपमान ले लो तो अपमान थोड़ी ले लेंगे, इसका चिंतन करिए। तो ये ब्रह्मा की सृष्टि है अपवाद। यहाँ कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है, और करे अपराध और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने। जो यहाँ कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। अब तुम कह सकते हो कि इसका कोई प्रमाण होगा, जैसे तुम्हारे वंश का एक राजा हुआ हरिश्चंद्र, शंकर प्रिया हरिश्चंद्र ने कर्म किया, हरिश्चंद्र ने, लेकिन उस कर्म का भोग भोगना पड़ा उसकी पत्नी तारा को, उस कर्म का भोग भोगना पड़ा उसके पुत्र रोहित को। विचार करो, तो करने वाला है घर का मुखिया और भोगने वाला है परिवार। ये तो नियम भी है, ये नियम भी है कि जिस घर का मुखिया बिगड़ जाएगा उसका परिवार अपने आप बिगड़ जाएगा। और ना मानो तो करके देख ले, अगर ना मानो तो करके देखाओ, है ना। जिस घर का मुखिया बिगड़ जाएगा उसका परिवार बिगड़ जाएगा, और जिस देश का राजा बिगड़ जाएगा वहां की प्रजा बिगड़ जाएगी। ये नियम है राजकुमार, इसको चिंतन करो और चिंतन करना भी चाहिए। रेन पालक काल बसोलत तो इन सभार धनु ही शब्द पुराण धन विदित सकल संसार। आइए महाराज, तर्क की दूसरी श्रृंखला मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं जहां से आपने आरंभ किया था। आपने कहा कि परमात्मा भी जब संसार में आते हैं तो परमात्मा को भी किसी न किसी का पुत्र बनना पड़ता है, अपने आप को मानव में मिलाना पड़ता है। तो क्या इससे समानता हो जाएगी? बात देखिए, लड़ाई शब्दों की है और शब्दों से ही लड़ाई हो जाती है। परमात्मा धराधाम में आते हैं, लेकिन परमात्मा की क्षमता हम साधारण पुरुष से नहीं कर सकते। चलिए, अब महाराज मैं धरातल बना रहा हूं। देखिए, मैंने कहा था कि संसार में
आइए परमात्मा धराधाम में आते किसी न किसी के पुत्र बनते, लीला करते, कर्म करते, ये विषय अलग हो गया। लेकिन विधाता की सृष्टि में समानता देखने को नहीं मिलेगी। विषय ये था, अगर समानता कहीं मिलाई गई हो तो मैं आपकी बात दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। इसका मतलब ये बात तुम नहीं मानोगे, जन्मे एक संग सब भाई। हाँ, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सेन के लड़काई। मानो इस बात को? तो इसको मानेंगे, लेकिन क्या समानता हो गई? नहीं मानोगे। भाई अगर एक साथ जन्म लिया, एक साथ भोजन किया, एक साथ खेले, तो क्या समानता हो जाएगी? जैसे हम 4 भाई हैं, चारों का जन्म एक साथ हुआ, खेले, भोजन किया, एक साथ सोए, तो क्या हम राम जी की बराबरी कर लेंगे? तुम न करो, लेकिन समानता तो है। अब जब हम न करेंगे तो समानता कैसे करेंगे? व्यास जी कैसे करेंगे जब आई नहीं समानता? कहीं जबरदस्ती करोगे? अरे भाई समानता कहीं हो। देखिए राम जी की समानता में हम तीनों भाई नहीं है, एक पिता के 4 बेटे हैं। और मैं कहता हूँ कि व्यास जी, पिता की प्रीत चारों पुत्रों पर बराबर हो ही नहीं सकती। कैसे? 4 बेटे हैं और चारों बेटे, आपने कहा कि माता पिता को बराबर प्यारे होंगे, उनके कर्म चाहे जैसे हो ना, कर्म अगर एक जैसे होंगे तो पिता को चारों पुत्र बराबर प्यारे होंगे। अच्छे कर्म है, बढ़िया कर्म है, और चारों पुत्रों के कर्म अच्छे हैं, एक जैसे हैं, तो पिता की प्रीत एक जैसी हो जाएगी। और अगर पुत्रों के कर्म व्यास जी एक जैसे नहीं है, तो क्या चारों पुत्रों के प्रति पिताजी की प्रीत बराबर होगी? नहीं होगी, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए मानस से ही मैं अपने बात को मजबूत करता हूं। कैसे? तो आचार्यों ने बताया, बोले एक पिता के और विपुल कुमारा। एक पिता के अनेकों कुमार हैं, और कहा कि उनके गुण अलग अलग हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक यानी कि अलग अलग गुणशील आचारा, को तापस, को पंडित ज्ञाता, को धनवंत, सूर को उदाता। लेकिन जिस पुत्र की निष्ठा, भावना, श्रद्धा पिताजी के चरणों में होगी, वही पुत्र पिताजी को सबसे ज्यादा प्यारा होगा। जिस पिता की सेवा पुत्र करता होगा, वही पुत्र पिताजी को सबसे ज्यादा प्यारा होगा। और प्रमाण भी है अभी हमारे पास। कैसे? बोले जो पितु भगत और वचन मन कर्मा, और सपने वो जानी न दूसरा धर्मा। तो आचार्यों ने बताया है, बोले सो माने वही, सो सुख पितु प्रिय प्राणो समाना, और यद्यपि सो सब भांति आयाना। तो जो पुत्र पिताजी को मन से चाहता होगा, सेवा करता होगा, विश्वास मानता होगा, और पिताजी को सुखी रखता होगा, वही पुत्र पिताजी को सबसे अधिक प्यारा होगा। तुम 5 भाई हो, चलो हम 4 हैं, आप 5 हो, 5 भाई हैं आप। क्या माता पिता की प्रीत पर 5 पुत्रों पर बराबर है? बिल्कुल है। नहीं है। ऐसे नहीं है। अगर 5 पुत्रों पर आपके पिताजी की प्रीत बराबर होती, तो फिर आपके हाथों से पिताजी अन्य 4 भाइयों को न मरवाते। अच्छा, बात पर तो कुछ दम लाग रही। अरे बहुत
जी। बात मत दम नहीं आए, दम लगा के बोल मत। दम लगा के बोल रहे। अरे तो जिसके अंदर दम होगी वही तो लगाएगा, वो है ही नहीं जिसके अंदर, वो कहां से लाएगा, है ना। तो अगर पिताजी पांचों पुत्रों को बराबर चाहते होते तो फिर आपके द्वारा उन 4 भाइयों का वध ना होता। आपने कहा कर्म चाहे जैसे ना, पिताजी ने आदेश दिया माता को मार दो, 4 भाइयों ने माता को नहीं मारा, आपको आदेश दिया, आपने मार दिया। पिताजी ने कहा कि इनमें तो ने मेरी बात नहीं मानी, इन्हें भी मानी। इसका मतलब यह है आपने बात मानी तो आप पिताजी को प्राणों के समान प्यारे हो गए, और 4 भाइयों ने नहीं मानी तो उन 4 बेटों का उस पिता ने वध करवा दिया। जी, इसके एक प्रमाण नहीं है। विश्वामित्र जी के अभी हाँ कितने पुत्र थे, 100 पुत्र, है ना। विश्वामित्र जी के, ध्यान देना, विश्वामित्र जी महाराज के 100 पुत्र थे और एक पुत्र उन्होंने गोद लिया था। 100 पुत्र थे, एक पुत्र गोद लिया, और गोद किसी और को नहीं लिया था, गोद इनके चाचा को ही लिया था, और उस पुत्र का नाम था सुनासेर। और 100 बेटों ने विश्वामित्र जी की बात नहीं मानी, तो विश्वामित्र जी ने 100 बेटों को श्राप दे दिया कि जाओ जाकर के मलिक छो जाओ, और तुम्हारे चाचा ने बात मानी तो तुम्हारे चाचा को प्राणों के समान रखा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 2 हैं पुत्र, या 4 हैं, या 6 हैं, या 10 हैं, तो जो पुत्र माता पिता की सेवा सच्चे मन से करेगा उस बेटे के प्रति माता पिता की प्रीति सभी पुत्रों से अधिक होगी। चलिए, हमारी तुम्हारी बात थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इतना तो बताए नहीं ना कि इनके चाचा आपके गुरु जी के, हाँ चाचा बताए नहीं। तो चलिए फिर मैं ये रुका जा रहा हूँ। बिल्कुल रुकना पड़ेगा। वार्ता जो होगी वो एक बिंदु पर ही होगी। अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, तो उनकी प्रवृत्ति थी राक्षसी, और तुम अपने पिता के 4 बेटे हो, तो तुम में राक्षस कौन है? भाई विश्वामित्र के 100 बेटे थे तो उनकी प्रवृत्ति थी राक्षसी, और तुम दशरथ के 4 बेटे हो तो तुम में राक्षस कौन है? हमें बताओ। तुम्हारी प्रवृत्ति तो राक्षसी नहीं है। तुमने कहा बेटों के कर्म अलग अलग होते हैं, क्यों व्यासी? तो बेटों के कर्म अलग अलग होते हैं, तो ये बताओ कि तुम लोगों में क्या कर्म अलग अलग है? क्या तुम धार्मिक नहीं हो? क्या तुम्हारे अंदर धर्म की आस्था नहीं है? क्या तुम पिताजी के सेवक नहीं हो? क्या पिताजी से तुम्हारा स्नेह नहीं है? अब अंतर ये है कि जो तुम उत्तर दे रहे हो उसमें लीजिए, व्यासी क्या है? अब ये तुम कह रहे हो कि परशुराम जी एक पिता के 4 बेटे होते हैं, पर वो समान नहीं होते। आप नहीं हुए, 4 पुत्र बराबर होंगे। बिल्कुल उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता कहते हैं, पिता की सुनो, बराबरी है, बिल्कुल बराबर। कैसे? क्या है व्यासी? तो कहा मोरे प्राण नाथ सुते तो। अब समझो इस स्थान पर कौन कौन खड़ा है व्यासी? राम और लक्ष्मण दोनों है कि नहीं? और राम और लक्ष्मण में नहीं, वहां भी नहीं जाओ। मोरे नाथ मोरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को, और सब सुत मोहि प्राण की नाई। यही वाला तो पिता की दृष्टि में चारों में तो प्राण है, अब तुम्हारी दृष्टि यह है कि हम पिता के 4 बेटे हैं और
दिखाई देता है। चिंता उस आंख की ज्यादा होती है, वही तो ठीक कराई जाएगी। वही मामले वही है। जिस आंख में कम दिखाई देता है उस आंख की चिंता ज्यादा होती है। क्या करिए, और आंखें दोनों हैं, चिंता दोनों की है कि एक है एक बची है। तो पिताजी की दृष्टि में क्या है ये समझो। पिता का इसलिए तुम कहते हो ऐसा नहीं है, पिता उसे प्रेम ज्यादा करता है व्यासी जो पिता की सेवा करता है, ऐसा नहीं है। इसलिए की बात करते हो तो देखो इसलिए सुन लो क्या है व्यासी, इसलिए भी देखिए हमें वो महात्मा न समझो क्या है व्यासी। तो कहा आती आदर तो नहीं है बोला। ये कौन कौन है इसमें, राम और लक्ष्मण दोनों है व्यासी। जिस समय विश्वामित्र जी मांगने गए तो कहा आती आदर तो नहीं है बोला। ये तो कहा है नहीं लागी बहु भांति सिखाए हटेला। तो इसने जब गले लगाया तो क्या राम को गले लगाया? राम को अकेले नहीं लगाया, लक्ष्मण को भी गले लगाया। अति आदर दो माने दोनों, और दोनों को गले लगाया, दोनों को समझाया, दोनों को प्यार दिया। तो वैसी और ईमानदारी है कि पुत्र चाहे सेवा करे चाहे न करे, लेकिन माता पिता की जो सेवा होती है वो अपने धर्म का पालन माता पिता करते हैं। आइए थोड़े थोड़े मौका चले। अब लड़के बिगड़ जाए तो खेलिए का दोषी माता पिता। आपने 3 प्रमाण दिए, मैं तीनों को देख लिया। तीनों देख ले। देखिए महाराज, आपकी ही बात में मेरी बात का उत्तर हो गया, कैसे हो गया? और समर्थन भी मेरी बात का हो गया। ध्यान देना भैया, महात्मा जी ने ही मेरी बात का समर्थन कर दिया। व्यास जी, महात्मा जी ने कहा कि मान लो 2 आंखें। हाँ है, 2 है, ये है सामने दिखाई दे रहे हैं। एक से कम दिखाई पड़ता है, एक में कम दिखाई देता है, एक में ज्यादा दिखाई देता है। तो महात्मा जी ने कहा कि चिंता किस आंख की ज्यादा होगी? जो उन्हें मोतिया बिंद वही का वही का ऑपरेशन करावा जाइए। जिसमें कम दिखाई देता है, जिसमें कम दिखाई देता है उस आंख की चिंता ज्यादा होगी। मतलब कहना चाहते आंखें दोनों बराबर। जब सब भाग आया ना, रुक जाओ, तो वो चौपाई स्वीकार करती है। चौपाई है तो स्वीकार करो। अच्छा हम स्वीकार। भाई मैंने कहा कि चौपी तो भगत वचन मन कर्मा और सपने उजान न दूसरे धर्मा। तो अगर स्वीकार करो सो सुत पितु प्रिय प्राण कहाँ स्वीकार किया? सो सब कहाँ दिया है? खराब आके तब फिर स्वीकार करो फिर कि बराबर प्यारे हैं, और वो भी नहीं स्वीकार कर रहे। चलो अब देखो, एक आंख खराब है, एक से कम दिखाई देता है, एक से ज्यादा दिखाई देता है, फिर भी दोनों आंखों की चिंता बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? खराब वाली की ज्यादा होगी। कैसे? अरे तुम्ही ने कहा कैसे क्या? अच्छा जो हम कहते वो मान ले। अरे फिर तो क्या गलत बोलोगे? आपकी बात अरे भाई धर्म मंच है ये, और धर्म मंच से गलत थोड़ी बोलोगे। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई आप देखो, बात मेरी नहीं है, बात आप की है कि उसकी चिंता ज्यादा होगी जिस आंख से कम दिखाई देता है। तो एक की चिंता ज्यादा है कि नहीं है? तो चिंता की तो दोनों की चिंता होनी चाहिए बराबर, तब तो ये बात स्वीकार होगी। लेकिन एक की चिंता ज्यादा है, एक की कम है। चलो देखो, समानता कहीं है ही नहीं, और जबरदस्ती चाहे आप बात मानो, है ना, लागू करो, लेकिन वो होगी नहीं। और देखो, अब रही हमारे पिताजी की बात, ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती तो है ही है। लड़का तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ। हमारे पिताजी, क्या जानते हो हमारे पिताजी के विषय में? तो क्या तुम्हारे पिताजी बुरे हैं क्या? बोले तुम्हारे पिताजी सबको बराबर चाहते हैं। महाराज वो भी यहीं से प्रमाणित है। क्या? आप
जी। अरे गुणने विज्ञानी है भाई। अरे है बिल्कुल है। बिगड़ैल वो नहीं है पिताजी, बिगड़ैल है ये कहिया। अब रुको तो, हाँ, इसके लक्षण खराब है। एक चौपाई आपने पढ़ी है व्यास जी, क्या पढ़ा है इन्होंने, संभाले। बोले सब सुख मोही और प्राण की, आधी तो पढ़ी है, अब आधी और पढ़ो, उत्तर वही है। क्या सब अपने मतलब को पढ़े अपने मतलब की, उस रास्ते पर क्यों जाओ जिसमें कांटे पड़े। ये बात अब लगा है तुमको। देखो, अब आ गए रास्ते में, और अभी हमको उपदेश दे रहे थे कि भाई संसार में आए हो तो तुम्हारा भी भला होना चाहिए, हमारा भी भला होना चाहिए। क्या मतलब है? अब ये बता रहे थे, कांटा कभी भला कर जाता है। देखो महाराज, हमारे पिताजी की दृष्टि में भी चारों पुत्र बराबर नहीं है। हमारे पिताजी से पूछा गया सबसे अधिक सुख कौन सा बालक देता है, और सुख देने आ गए प्रहलाद गल्ला। कहाँ है वो? अरे और एक तो नाम ही जनु प्रहलाद सुयस विस्तारा, और दूसरा पातालपुरी के युवराज भी नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु प्रसादु। भगत शिरोमणि भेद प्रहलादु, प्रहलादु। तो जथा नाम तथा गुण। आइए, तो हमारे पिताजी से पूछा गया कि चारों पुत्र क्या तुम्हें बराबर प्यारे, क्या बराबर सुख देते? तो हमारे पिताजी ने व्यास जी क्या कहा, क्या कहा पिताजी ने, वही प्रमाण है। क्या है? बोले सब सुख और रूप और शील बलो धामा, सब सुख रूप शील बल धामा। और आगे क्या कहा, लेकिन तदापि अधिक सुख सागरो राम। फिर भी चारों पुत्रों में जो अधिक सुख मुझे देता है वो कौन है, वो राम जी है। कह दिया सब सुख मोहि प्राण की नाई, लेकिन आगे लिखा है राम देत नहीं बनत। पटक्का हो गई, चारों पुत्र प्राणों के बराबर प्यारे हैं, लेकिन राम जी प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए महाराज समानता कहीं हो ही नहीं सकती। और देखो, जैसे संसार में ब्रह्मचारी बहुत है, बहुत ब्रह्मचारी है व्यास जी संसार में, है ना, स्वभाव है। बहुत ब्रह्मचारी है। नाम के ब्रह्मचारी है, कुछ कर्मों के ब्रह्मचारी। देखिए, कुछ लोग नाम से बड़े होते हैं, कुछ लोग काम से बड़े होते हैं, अच्छा। कुछ नाम काम दोनों से बड़े होते हैं, अब कुछ केवल वेश से होते हैं। हाँ कुछ केवल वेश, हाँ बिल्कुल व्यास जी, कुछ केवल वेश से होते हाँ हैं। हाँ कुछ वेश खराब है लेकिन महानता बहुत, हाँ वेश ठीक नहीं है लेकिन कर्म बहुत अच्छे हैं। तो अलग है। और किसी वेश साधु सन्मानो जिमी जगजामन धनवानो, और किसी का वेश बहुत अच्छा है और कर्म होता है खराब। हाथ उघरे अंत न हो नहीं बाहु काले काल में नहीं मारा राहु, तो ये होता है ना। तो जैसे संसार में ब्रह्मचारी बहुत है, लेकिन व्यास जी क्या परशुराम जी के जैसा ब्रह्मचारी संसार में दूसरा है? नहीं है। दूसरा अगर तुम्हारी समानता का कोई हो तो बता देना। नहीं है। बाबा भृगु जैसा महात्मा दूसरा नहीं है। नदियां बहुत है लेकिन माता गंगा के समान कोई नदी नहीं है। महाराज संसार में पर्वत बहुत है लेकिन हिमालय की महिमा बिल्कुल अलग है। संसार में हाथी बहुत है लेकिन ऐरावत की समानता कोई हाथी नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यही है कि महाराज संसार में समानता है ही नहीं, और जब समानता संसार में नहीं है तो फिर आपने समानता कैसे मिला दी? मैं पुनः रुक रहा हूं। देखो तुम अपनी बात को
मनवाने के लिए हमारे व्यक्तित्व को भी बताते हो कि परशुराम जैसा ब्रह्मचारी कोई है नहीं। व्यास जी ब्रह्मचारी यही वाक पटता है। नहीं, भाग पड़ता तो है ही है। मान लो ब्रह्मचारी विश्वास से देखा जाए तो 5 ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिनका स्थान उच्च कोटि में है। एक महात्मा है जो बाणों की सैया पर लेटा है, वो भी ब्रह्मचारी है। क्यों व्यास जी? और एक अतुलित बलिधाम में हेम शैला बधे हम धनुज वृक्षानम ज्ञानी ज्ञानियों में अग्रगण है, वो भी ब्रह्मचारी है। व्यास जी अब कह दिया जाए कि वो परशुराम के बराबर का ब्रह्मचारी नहीं है तो को पर छोट का अपराध इसमें समानता मिलाने की आवश्यकता है। नहीं, सब समान है, ये दृष्टि है। अब कोई राम को बड़ा कहे, शंकर को छोटा कहे, और शंकर को बड़ा कहे, राम को छोटा कहे, तो ये तो अनुचित कर रहा है, वो तो गलत कह रहा है। इसलिए इसको ठीक से बोलो और चिंतन करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। इसमें ये नहीं कहने की आवश्यकता है। अब आइए जरा व्यास जी, इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी को राम ज्यादा प्यारे हैं। विचार करना क्यों? क्योंकि वो सुख देते हैं, वो सेवा करते हैं। ये प्यारे नहीं है, सुन लो, केले सुना कर रहा हो। सबसे ज्यादा अगर लक्षण किसी चारों भाइयों में खराब है तो ये है। अरे नहीं भाई, लक्षण धाम है। लक्षण खराब मानना है ना ये। बात समझो क्या कह रहे हैं। ये लक्षण अपने खराब मान रहा है, जो कि ईमानदारी है कि राम के सानिध्य में रहने वाला व्यक्तित्व। व्यास जी राम कहते क्या है, देखो क्या कह रहे हैं व्यास जी। राम कर इसके इतने लक्षण खराब हो रहे हैं। और जो कि वशिष्ठ जी ने पर्याय का नामकरण किया था तो कहा था लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। विचार करिए, जो राम को प्रिय है, व्यास जी जो राम को प्रिय है तो संसार को प्रिय हो चाहे ना हो। विचार करिए, क्या बात है। जो राम को प्रिय है, क्या बात, उसको संसार चाहे चाहे न चाहे। ये बात बिल्कुल फिर कहिए, राम को प्रिय। और जिसको राम चाहे तो जेहि पर जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करे सब कोई। तो राम सत्ता मूल्यवान तो है। और आप हैं बाल देखिए उस समानता से हट के तर्क दिया लक्ष्मण ने। इन्होंने कहा कि पिताजी हमको इतना स्नेह नहीं करते हैं, ये बात इन्होंने कही है। तो मेरा एक चिंतन आता है कि क्या तुमने अपने पिता को कभी पिता माना? सोचो, लक्ष्मण ने क्या कभी दशरथ को अपना पिता माना? क्या सुरक्षा को अपनी माता स्नेह माना है? नहीं माना। तो अपने पिताजी को पिताजी नहीं मानते हो और पिताजी से सोच रहे हो कि पिताजी लड़का माने खाक माने लड़का। तुम पिताजी को पिताजी न मानो और पिताजी से ये चाहो कि नहीं पिताजी हमको लड़का माने। अरे पहले तुम अपने पिताजी को मानो। बहुत ऐसे लोग होते हैं पिता को पिता तो कहते हैं लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। पिता तो कहते हैं कि हमारे पिताजी हैं, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो जब पिताजी हैं और पिताजी जो कहते हैं वो तुम नहीं करते हो तो पिताजी मानते हो लेकिन पिताजी की नहीं मानते हो, तो क्या पिताजी खाक मानते हो? पहले पिताजी की मानो तो पिता मानो, और जब पिता को पिताजी की नहीं मानोगे तो फिर पिता कहने की आवश्यकता नहीं है। और लक्ष्मण ने कभी अपने पिता को पिता नहीं माना। क्या माना व्यास जी? इसने माना, क्या माना और क्या नहीं माना? तो कहा गुरु पितु मातो ना, लेकिन ना शब्द लग गया। गुरु पितु मातो न जानहु काहू। तो वैसी अब जानता ये किसको है? किसको जानता है? तो माता राम को जानता है। माता राम और मन पिता राम मोरे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। और जब से ये पैदा हुआ तो इसने कभी अपने पिताजी के पैर नहीं छुए, इतने इसके लक्षण खराब है। अब समझो, अब पिताजी से चाहते हो कि पिताजी गले लगा है। बारे अब भाग सरा हो कि हमारे जैसा बाप नहीं तुम्हें
मुरे के फेंक दे। हाँ, भाग्य से ना हो, लेकिन वो खाते बंद है हमारा। समस्या भी यही है ना, वो खाते बंद कर दिया है। तो वैसी सीधी बात यही है ना। और ईमानदारी ये है कि जब से ये पैदा हुआ तो ये कभी अपने माता के पीछे नहीं चला। संसार का बेटा आपने देखा होगा कि माँ उसको जब पैदा करती है तो माँ के वो पीछे पीछे चलता कि नहीं चलता? पिता के पीछे पीछे चले। लेकिन ये कलिया जब से पैदा हुआ है तो न ये महतारी के पीछे चला और न ये दशरथ के पीछे चला। और ये जब जब चला तो राम के पाछे पाछे, राम के पाछे पाछे। उसके लिए उत्तर भी है, क्या है दासी? हाँ, कहा रहिते निज हित पति जानी, रहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। मतलब जब कुछ नहीं मिला तो तुम हमारे ऊपर उतारू हो गए। अरे तो हमारे ऊपर उतारू हो जाओ तो प्यासी। अरे भाई कोई तो हमारे ऊपर उतारू हो जाओ तो हमारा नाम दयाराम थोड़ी है। देना है तो किसी और का प्रमाण लाओ। अच्छा, अगर हमारे कर्मों को तुमने बता दिया तो इसका निष्कर्ष क्या निकला व्यास? तो पिताजी फिर तुम्हें कहा इसने तो आ गई। यहाँ पर भी मेरी बात का ही समर्थन है। समर्थन आपने कहा ना कि कर्म चाहे जैसे हो, लेकिन पिताजी को सब बराबर प्यारे हुए। लेकिन तो पिताजी तो आपने बताया कि लक्ष्मण के कर्म खराब है, पिताजी को पिताजी नहीं माना तो पिताजी काहे को चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहे। तो आ गई वही बात। तो तुमने नहीं माना तो नहीं चाहे। यही बात, यही तो मैंने कहा था। क्या कहा था? मैंने कहा था, आपने कहा था कि कर्म चाहे जैसे हो, फिर भी सभी पुत्र पिताजी को बराबर प्यारे करिया। और अब जब फंस गए बात लगा तो वहीं आ गए। अरे मेरी बात तो लगी लगाई। लक्ष्मण के कर्म खराब है इसलिए पिताजी को लक्ष्मण प्यारा, तो मेरी बात का समर्थन है। कहे आपकी काय के समर्थन? अब लंबी उंगारी भरो, छोटे मन बनी। अब एक बहुत अच्छा प्रमाण देता हूँ, देखिए महाराज। ये शाश्वत सत्य है, क्या? किसी को मानो या न मानो, लेकिन अगर सच्चे मन से परमात्मा के चरणों में रति हो गई। यही तो परशुराम जी ने भी कही बात, तभी तो हमने कहा ये बात ठीक है। तो वहाँ पर भी जब जी मैं के लिए माने तो फिर बुराई काहे कर रहे हो? किसकी बुराई? किसकी बुराई हम कर रहे हैं? लक्ष्मण राम की बुराई नहीं, लक्ष्मण तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्यों? लक्ष्मण माने कुछ क्योंकि अभी अच्छा देखो फिर गलत। अभी आपने कहा था कि राम से अधिक राम का लक्ष्मण राम जी का कौन है? तो ऐसे तो शंकरों जी दास है का मतलब राम के। किसके? राम के। देखो अभी आपने कहा था कि शंकर जी बड़े हैं ना राम जी बड़े, ये उनका संबंध है। अब देखो ये उनका संबंध है। तो अरे तो संबंधों से ही तो व्यवहार जगत चलता है। लेकिन तुम्हारा संबंध खराब है। देखिए जहाँ ये बात आती है शंकर जी और राम जी वाली, तो रामः ईश्वरः यस्य, ईश्वरः यस्य, जिसके राम ईश्वर है, या रामस्य ईश्वरः, वही है रामेश्वर। रामस्य ईश्वरः, जो राम के ईश्वर हैं वही है रामेश्वर, वही रामेश्वर है। चाहे रामः ईश्वरः यस्य या रामस्य ईश्वरः, वो थोड़े राम जी के ईश्वर शंकर जी है और शंकर जी के ईश्वर राम जी। समझदार हो बेटे। तो फिर लक्ष्मण की बुराई लक्ष्मण ईश्वर कैसे? यज्ञ के प्रसाद से हमारा जन्म है। हम नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा। मनाओ उनको। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पिताजी को किसी ने, हमारे पिताजी के लिए किसी ने वरदान मांग लिया था। किसी ने वरदान मांग लिया था, किसी को वरदान मांगने में दिया था। अरे किसी ने मांग लिया था तो दिया गया। किसी ने वरदान मांग लिया था। चलो एक बात मान लो, वरदान क्या मांग लिया था? इनका है, हाँ मान लो तो ठीक। अरे बता दो, हम खोल के बताने वाले हैं। बताओ तो खोल के बता दे। नहीं हम खोजने का है, खोल है ब्रह्मा सीधे बताओ कि तुम्हारे पुरखन ने मांगा था। तुम्हारे पुरखन ने कहा है, रावण ने मांगा था। तुम्हारे पुरखन ने, रावण तुम्हारा पुरखा है क्या? अरे हमारा पुरखा नहीं, तुम्हारा पुरखा। तुम्हारा पुरखा
ये हमसे पूछ लो, हमसे पूछ लो। तो तो नसी तो ये सारी संतानें संसार की सबके शक्ति है, तुम हमारे तो सब है। हाँ ये बात, ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं, सब है, सबको हमें तो के पैदा भाई किया है। वो तो फिर मानसिक सृष्टि में हाँ तो सब ही है, तो नियम कहाँ लगेगा फिर? तो सब तो ये वर्ण काहे को बनाए गए हैं? इसलिए तो कह रहे हैं काम करो, उठो झपटा छुए निकल ले। अब उत्तम मध्यम नीच लघु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देखो उल्टा संदेश न दो, है ना? हाँ ठीक, वो ठीक है, लेकिन बात बढ़िया है भाई। आपने कहा कि सब हमारे पुरख हैं, तो उनमें फिर वर्ण भी है, कोई उत्तम यानी कि ब्राह्मण, हाँ मध्यम क्षत्रिय वैश्य नीच और लघु नीच, तो फिर ये क्रम नहीं होनी चाहिए। अगर सब तुम्हारी संतान है तो नियम पर चलना पड़ेगा हमारा, नियम पर। अब कह दिया जाए देव जी मनुष्य रूपा तो हमारे वंशज है, और जितनी भी नर सृष्टि है ये सब हमारे वंश से है। मनु जी कहाँ से पैदा हुए? अब मनु जी को उत्पन्न किया गया, वो पैदा नहीं हुए। उत्पन्न किया गया तो कहाँ से किया गया? प्राकट है उनका, प्राकट कहाँ से? बताया तो मैंने, शंकर जी के आधे भाग से। समझ लो शंकर जी के आधे भाग से। अच्छा समझ लो शंकर जी कहाँ से पैदा हो रहे हैं? शंकर जी हाँ क्या करना था? हमें क्या करना है? देखो शंकर जी को किसने पैदा किया ये तो समझो। देखो शंकर जी का भी प्राकट है, हाँ शंकर पैदा नहीं है, पैदा नहीं है। जैसे कुछ लोग पैदा नहीं होते, जैसे प्राकट होता है, जैसे होते हैं जो। उपजई माने क्या होता है? देखो तो पहले उत्तर तो ले लो। अरे उपजई माने क्या? इतनी जल्दी क्या? तुम कहिया उपजई के कई भाव हैं। अच्छा कई भाव लगाओ? बिल्कुल है, तो ठीक है भाव लगाओ। अब जैसे 4 प्रकार की सृष्टि है हाँ देव जी, हाँ है अंडज, पिंडज, पिंडज, उद्भिद, स्वेदज और उद्भिज और जरायु। ठीक है, वो 2 एक में ही आ जाते हैं। हाँ अब कुछ ऐसे हैं जिनका जन्म माता पिता से नहीं है, तो उनकी सृष्टि अलग है। अंडज, कुछ लोगों का जन्म अंडे से, पिंडज, पिंड होता है ना? जैसे हमारे परिवार में महाराज सगर। अच्छा तुमने कभी ऐसा व्यक्ति देखा कि अंडे वाला मनुष्य से पैदा होता? तो हम सब बताएंगे, काहे तुम इतना काहे परेशान हो रहे हो? हाँ अंडे से पैदा हुआ। तुमने जो बताया है उसका उत्तर करना। अंडा वाला ही जो है गर्भ से पैदा होता है। हाँ अंडा वाला। फिर व्यासी से पूछ ले जाए कथा बच्चे के व्यासी। ये तुम बता देना, काहे व्यासी? ये तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं। अच्छा हमारे नहीं छोड़ रहे। अच्छा देव जी, एक सृष्टि आती है उद्भिज। उद्भिज क्या है? सृष्टि आई उद्भिज। उद्भिद जरायु। उद्भिज जो है, उद्भिज किसको कहते हैं? देखो सब जलवायु में ले जाएगा, हाँ ले जाओ। बताओ। अरे करिया भाई थोड़ा गहराई में तो आओ। अगर गहराई में है। हाँ बढ़िया है, तो इसलिए स्वागत है। उद्भिज देव जी, कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पसीने से भी जिनका जन्म हो जाता है। हाँ हुआ भी है। वो किसकी सृष्टि में? अरे जिसे मकरम ध्वज कहते हैं। जरायु। उद्भिद महाराज, जैसे वृक्ष बोया न जाए और बिना बोए अपने मन से पृथ्वी को हल करके जिसका जन्म हो जाए, एक वो भी सृष्टि होती है। एक छाती का पीपर हो जाता। हाँ वाह, तो छाती के पीपर आ गया, समझे हो तो। ये बात तुमने बिल्कुल कही। छाती वाले तो भाई छाती वाले, छाती के अंदर है हृदय, छाती, और छाती के अंदर पैदा होते हैं। अब आइए, और छाती फाड़ के पैदा होते हैं। अब आइए, छाती फाड़ के पैदा नहीं गए हो। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक कह रहे, जो छाती माने हृदय में जो बसा लेता है नाम। ये बात हाँ वो प्रकट है। चाहे जौन कहा है सब सही है। तो अल्ले और नाम राम का है, राम लगा है, राम इधर भी है। अरे वही से लेना चलिए अरे तो जो सही है
पराजित नहीं हो सकता। अब यहाँ आओ, अब यहाँ देखो समानता में बात थी है ना, तो अब यहाँ आओ। आपने कहा कि कई ब्रह्मचारी और गिनाए भी, 2-3 ब्रह्मचारी आपने गिनाए। देखो मैं ब्रह्मचारी की महत्व नहीं बता रहा, मैंने ये बताया कि आप जैसा ब्रह्मचारी संसार में दूसरा नहीं, समानता के लिए। अब है तो बहुत, और ब्रह्मचारी भी व्याप्ति 4 प्रकार के होते हैं। हम समय का व्याप्ति ध्यान देंगे, आप बार इससे तो आज तो इससे भी आपका मन ज्यादा लगना चाहिए। आज तो हमारे मन न लागत तो हम बैठ गए होते हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि आज तो ज्यादा, जब यह जोड़ी मिले थे तो हम बैठे थे, और बकाया तो तमाम खड़िया पलटन मिले करत है, तो लगना चाहिए। तो महाराज देखिए, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये है समानता। अब रही बात, ब्रह्मचारी बहुत है, व्यास जी 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन? 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। आप कौन से ब्रह्मचारी हो? आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी बहुत है, एक होता है ब्रह्म ब्रह्मचारी, एक होता है सापत्य ब्रह्मचारी, एक होता है प्रजापत्य ब्रह्मचारी, एक होता है नैष्ठिक उद्रेता बाल ब्रह्मचारी, वो आप हो। तो आप जैसा दूसरा नहीं है कोई, इसीलिए समानता नहीं है, ये है ही नहीं। हाँ, ब्रह्मचारी बहुत है और उनकी अनेक प्रकार की कथाएं। कुछ तो ऐसे ब्रह्मचारी हैं व्यास जी जो बाल रूप में, आइए एक चौपाई में मानस से ही पढ़ता हूँ, संभाले आप। देखत बालक बहुका लीला, और कैसे है वो? तो बोले ब्रह्मानंद और शताल लीना। ढंग बदलो चौपाई के गाने का, बदल तो दिया, चलो आप बदल दे। रास्ता राग बदलो, एक ऐसा राग सुरीले लोग हो, जानकार हो दोनों लोग। ब्रह्मानंदो सदा लीना, अरे ब्रह्मानंद और सदा लीना, और देखत बालक बहुका लीना, देखत बालक बहु। तो वो भी ब्रह्मचारी है। कौन है? सनत कुमार है। तो वो आशा बसन, हाँ, आशा बसन व्यसन यहाँ की नहीं, व्यसन है उनके अंदर। आशा बसन, आशा माने दिशाएं, माने एक भी वस्त्र शरीर में नहीं रहता उनके, इतने छोटे हैं इतने छोटे लोग। कि आशा बसन व्यसन यहाँ की नहीं। कौन सा व्यसन है? कि रघुपति चरित हो लेता, रघुपति चरित हो। ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं। अरे और छोड़ो, हम आपके घर से एक बात का उत्तर ये देते हैं व्यास जी, समानता एक जैसी पुत्रों के प्रति पिता की नहीं होगी। आइए मैं इनके घर से ही सिद्ध किए दे रहा हूँ। इनके घर से? अब कहीं नहीं जाऊंगा, इनके घर में जाऊंगा। बिल्कुल, ये हमारे घर से सिद्ध कर सकते। देखो, आपके बाबा के 3 पुत्र। बिल्कुल है, 3 पुत्र। एक हमारे वंश में राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र जी महाराज। उनके कोई पुत्र नहीं था, व्याकुल थे। भगवान वरुण की तपस्या की, प्रसन्न हो गए। भगवान वरुण आए और राजा हरिश्चंद्र जी महाराज से कहा कि मांगिए, क्या मांगना है? तो हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन महाराज बालक नहीं है, एक बालक चाहता हूं। भगवान वरुण ने कहा कि बालक तो होगा, संतान ही नहीं रहोगे, लेकिन जो बालक होगा उस बालक की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र जी ने कहा ठीक है, बालक हो जाए, बलि दे दूंगा। भगवान वरुण की कृपा से बालक हो गया। राजा ने बलि नहीं दी,
कई बार वरुण जी आए लेकिन बलि नहीं दी। जब नहीं दी तो भगवान वरुण की दृष्टि वक्र हो गई, क्रोधित हो गए तो राजा रोग से ग्रसित हो गया। अब राजा मरणासन अवस्था में आ गया। प्रजावासियों ने हाहाकार किया, भगवान वरुण की तपस्या की, वरुण जी दोबारा आए। वरुण जी ने कहा कि क्या चाहते हो? तो प्रजावासियों ने कहा कि महाराज हमारे राजा को आप जीवित कर दें, हमारे राजा को आप ठीक कर दें। तो भगवान वरुण ने कहा कि या तो राजा अपने पुत्र की बलि दे और या तो गरीब ब्राह्मण पुत्र की बलि दे, तभी राजा बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। व्यास जी, संसार में राजा ने आदेश दे दिया अनुचरों को, जाओ कोई ब्राह्मण पुत्र लेकर के आओ बलि के लिए। घूमते घूमते राजा के सैनिक आपके घर में पहुंच गए। आपके बाबा के 3 बेटे। अब देखना, इनके बाबा ने भी अपने 3 पुत्रों पर बराबर प्रीत नहीं की। उसका प्रमाण है भागवत की कथा है। भागवत 7 दिन हो गया लोगों को सुनते सुनते, और अगर है तो हाँ, अब हो सकता है ये कथा ना हुई हो, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनी है तो ये भागवत का ही मैं प्रसंग आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इनके बाबा के पास पहुंचे तो हरिश्चंद्र जी के सैनिकों ने कहा कि महाराज जो बालक आपको ज्यादा प्यारा हो वो आप ले ले, और जो कम प्यारा हो तो हमें दे दे, राजा के यहाँ बलि देनी है। तो इनके बाबा ने सबसे बड़े पुत्र को पकड़ लिया, बोले ये पुत्र आपका बहुत प्यारा है, ये हम नहीं देंगे। अब ये 2 हैं, में छाट ले, जिसको ले जाना हो ले जाओ। तो माता जी आ गई, इनकी दादी, बोले पिता पर क्या केवल पुत्र पर केवल क्या पिता का ही अधिकार है? माता का भी उतना ही है जितना पिता का है। तो माता जी ने पकड़ लिया छोटे वाले को, अब बड़े वाले को पिताजी ने पकड़ लिया, छोटे वाले को माता जी ने पकड़ लिया। अब बचा कौन? अब बीच वाला बचा। बीच वाले वही सब बीच वाले ही बचते हैं, क्योंकि वो बीच में है ना, ये बीच में है। हाँ, और बीचे वाले बच भी जाते हैं। बीचे वाले बचेंगे। हाँ, बीचे वाले का कुछ नहीं मिलता है। और संकेत ये कर रहे हैं, सुन लो, ताली बजाओ, सुन लो। अरे ये साधारण ताली है क्या? ये राम कथा सुंदर करता रही है, हर व्यक्ति को बजानी चाहिए। आइए ताली बजाओ। आओ, अब ज्यादा बीच में नहीं जाओ व्यास जी, शंकर जी बीच में है, होना चाहिए। तो अरे तो जो बीच वाला होगा वो अद्भुत होगा। बड़े बड़े लोग बीच वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं। आइए, तो जो प्रमाण है, तो बीच वाला पुत्र जिसका नाम था सुना से आपके चाचा, बीच वाले पुत्र को कहा कि जाओ राजा हरिश्चंद्र कहिए कि मैं बलि बन जाओ। क्रोध में आ गए आपके चाचा, बोले बढ़िया नियम है। बड़े पुत्र को पिताजी ने पकड़ लिया, छोटे पुत्र को माताजी ने पकड़ लिया, तो हमको छोड़ दिया। हम किसी को प्यारे नहीं है। और उसी दिन से व्यास जी बीच वाले पुत्र ने यह श्राप दिया था कि आज के बाद या तो माता पिता के अंतिम संस्कार में अग्निदान या तो बड़ा पुत्र करेगा या तो छोटा पुत्र करेगा। बीच वाले पुत्र का आज के बाद कोई अधिकार नहीं। ये बढ़िया बताते हो, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ेगा।